नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोविड 19 कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिससे सारी दुनिया हालाकान है। लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी खोजबीन भी चल रही है। लेकिन क्या कोरोना वायरस को लेकर एक डर का माहौल बनाया जा रहा है? इन्हीं सब बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सनत कुमार जैन जी। सर, आपका बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले बताइए, कोविड 19 को लेकर जिस तरीके से सबसे पहले मुझे डर का क्या कुछ माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, कोविड 19 का जो वायरस है ये चीन से शुरू हुआ था और एक नया वायरस है। इस वायरस के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, तो शुरू के जो 4 महीने चीन में इसका आतंक फैला, तो उसमें 4 चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि ये संक्रमण से फैलता है और इससे बचाव के लिए लोगों को एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए। दूसरा, इसकी कोई दवाई नहीं थी, तो इससे निपटने का जो इलाज था कि जो मरीज को देखते थे कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो एंटीबायोटिक दवाई और वो दे के वो उपचार शुरू हुआ। लेकिन जब तक वायरस का नेचर समझ में आता तब तक चीन में भारी इसका संक्रमण का फैलाव हुआ। तो उन्होंने वुहान सिटी को या वुहान प्रदेश को अपना लॉकडाउन में डाल के और वहाँ आवाजाही बंद करके संक्रमण से बचाव किया था। चीन के कुल 4 राज्यों में ये संक्रमण फैल पाया था और उन्होंने नियंत्रित कर लिया। बाकी जगह चीन में काम चलता रहा। नवंबर दिसंबर के बाद से ये सारी दुनिया को पता लग गया कि चीन से ये वायरस बड़ी तेजी के साथ संक्रमित होकर फैल रहा है। तो जनवरी में WHO ने सभी राष्ट्रों को इस कोरोना वायरस के बचाव के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की। उसमें ये बताया गया कि इसमें फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, ये करना चाहिए सभी को। संक्रमण से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लोग मास्क लगाएं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयास होने चाहिए। तो जनवरी में जब ये बात भारत को पता लग गई थी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों को अवेयर करना था कि ये संक्रमण आ सकता है, तो इससे बचाव के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में ये प्रयास भारत सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा नहीं हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब हम वुहान से अपने छात्रों को लेके आए, दूसरे देशों से जो हमारे यात्री आ रहे थे उनके माध्यम से हम कोरोना संक्रमण को बड़ी तेजी के साथ भारत में लाते रहे। और इसका जब पहला मरीज हमारे पास जनवरी में आ गया था केरल में, तो उसके बाद सरकारों को सतर्क होने की ज़रूरत थी। लेकिन मार्च तक पूरा संसद की कार्रवाई चलती रही, राजनीतिक कार्यक्रम पूरे चलते रहे और कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जो प्रयास या जो हमें इंतजाम करने थे वो नहीं करने से फिर ये कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैला। अब इसमें जो सरकार ने एकाएक 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया और 4 घंटे का केवल अवसर मिला लोगों को, तो उसमें 21 दिन तक लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया। तो इससे पूरा जनजीवन प्रभावित हो गया, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई और सारे लोग संकट में आ गए। तो इसके कारण जो शुरू में हमने 21 दिन प्रयास किए, यदि वो हम चीन और जापान से के प्रयास करते तो ये संक्रमण इतना पूरे देश में नहीं फैल पाता जो आज फैल गया है। दूसरी चीज और है कि जैसे कोरोना संक्रमण की ऐसी कोई दवाई अभी तक आई नहीं है, पूरे देश प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन ऐसे कई चीजें भी हैं। कोरोना अपने आप ही कुछ लोगों में ठीक हो जाता है, डिटेक्ट नहीं होता, घर पे रह के ही ठीक हो जाता है, तो उसको लेके क्या? देखिए, कोरोना संक्रमण ऐसा है, एक वायरल इन्फेक्शन है। हर बॉडी के ऊपर इस इन्फेक्शन का असर अलग अलग होता है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संपर्क से ही ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैले। ये हवा के माध्यम से भी फैल सकता है, लोग एक दूसरी चीज़ों को छूते हैं उसके बाद भी फैल सकता है कोई संक्रमित। और जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है तो उसके पास ही कोरोना का संक्रमण होता भी है और निकल भी जाता है 2-4-5 दिन में, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो चला भी जाता है, लेकिन पता नहीं होता है। लेकिन अब जो भारत में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे हम लगातार टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। तो टेस्टिंग बढ़ने से कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं
जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्हें ना तो बुखार है, ना सर्दी है, ना खांसी है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित हैं, तो ये संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है। फिर हमने इन मरीजों को आइसोलेशन में डाल दिया। पहले हमने अस्पतालों में डाला, फिर उनको घरों में क्वारंटाइन किया, और अब तरह तरह की उसमें रोज रोज गाइडलाइन बदली जा रही हैं। कहीं 5 दिन क्वारंटाइन में रहने की बात कही जा रही है, कहीं 21 दिन रहने की बात कही जा रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि जब तक पूरी पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक हम रखेंगे। लेकिन अधिकांश मरीजों में कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं है सिवा कोरोना पॉजिटिव होने के। अब मुझे लगता है कि डर ज़्यादा हो गया है, और इस डर को जितनी जल्दी बचा जा सके, तो इसका हर व्यक्ति को जब कोई तकलीफ हो तब उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज उसको लोगों को संक्रमित दूसरों को नहीं कर पाए, खुद अपनी सावधानी बरते और अपने अपने कामों को करते चले जाएं, जैसे जापान और चीन ने किया। तो यहाँ ये बात फिर कहूँगा कि इस पूरे कोरोना संक्रमण का सबसे ज़्यादा असर चीन में था, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था आज भी सबसे बेहतर है। जापान ने जहाँ लॉकडाउन को सही तरीके से लागू किया, वहाँ पर आज भी उनके यहाँ मरीजों और मृतकों की संख्या सबसे कम है, जबकि जापान में बूढ़े आबादी सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद भी उन्होंने मॉल भी बंद नहीं किए, ट्रेन भी बंद नहीं किए, और उसके बाद कोरोना संक्रमण से जिस तरीके से उन्होंने फेस किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो राष्ट्र घबरा गए और घबरा के उन्होंने पूरा बंद कर दिया, और जिनको ये जानकारी और पूरी व्यवस्थाएं नहीं थी, हर देश की अपनी अलग अलग प्रगति है, अलग अलग उनके पास बीमारियों के साधन थे, लेकिन जहाँ तक भारत की बात की जाए तो हम करीब 100 साल से इस तरीके के संक्रमण को झेलते आ रहे हैं। पहले प्लेग हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, और भी चेचक हुई, पीलिया हुआ, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर एक इम्यूनिटी बढ़ाने का भी कारण थी, और संक्रमण से बचाव करने के साधन भी घर घर में थे। और ख़ासतौर से कोरोना संक्रमण के बारे में जो रिपोर्ट्स आई पूरी दुनिया भर में, कि वो सबसे पहले गले में फैलता है, 2 दिन 3 दिन गले में फैलाव करता है, और फिर फेफड़े की नस को चोक कर देता है, नली को। उसके कारण सांस लेने में भयंकर तकलीफ होती है, और उससे मरीज की मौत भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ नमक के पानी के गरारे, हल्दी और दूसरे जो हम उपयोग करते रहते हैं जड़ी बूटी गले को साफ करने के लिए, तो हमारे यहाँ इस संक्रमण से इतना डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो जो 21 दिनों बाद में करीब 19 दिन का फिर से जो पहला और दूसरा लॉकडाउन लगा, उस दौरान हमने सारी एक्टिविटीज बंद कर दी, तो हम अर्थव्यवस्था के रूप में भी खराब हुए। हमें लोगों को मतलब भय से लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो गई, जो इम्यूनिटी बढ़ाना थी। तो वो जो लोग घरों के भीतर लोग भयभीत बैठे हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी और कम हो गई, क्योंकि ये सोच से भी जरूरी होता है। तो उनका आना जाना बंद हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाने के जो कारण थे वो नहीं हो पाए, तो इसलिए भारत में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। एक चीज और है, भारत में आपने बताया कि लॉकडाउन लगा, लगभग 3 महीने हो गए लॉकडाउन लगा था, धीरे धीरे जून में से खोला जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है। जब ये लॉकडाउन लगा था तब इतने केस नहीं थे, लेकिन जब ये लॉकडाउन खुला है तो एकाएक केस बढ़ते जा रहे हैं। आप आज ही देखेंगे, हम आज 18 से ज्यादा केस निकल के आए, 5 लाख से ज्यादा केस देश में हो गए, तो उसको लेके देखिए, जब आपने लॉकडाउन 2 शुरू किया जी, और 19 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया, तो पूरे देश में भगदड़ की स्थिति बन गई। जो गरीब मजदूर विभिन्न प्रांतों में जाके काम कर रहे थे, वो 21 दिन तो कोरोना के भय से वो जैसे तैसे उन्होंने 21 दिन काट लिए, लेकिन उनके पास खाने पीने के सामान नहीं थे, बच्चे उनके बहुत परेशान थे। तो वो उन्होंने जैसे ही 19 दिन का फिर बढ़ा, तो लोग खुद ब खुद निकल के भागने लगे। अब ये लोग कई राज्यों से गुजर के अपने घरों में पहुंचे, पैदल पहुंचे, जहाँ जो मिला खाया पिया, तो उससे जो कुछ लोग संक्रमित होंगे, तो उन्होंने भी संक्रमण पूरे देश में फैलाने का काम किया। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये जो हुई कि संक्रमण क्यों फैल रहा है, तो हम इतने भयभीत हो गए कि हमने लोगों को 21 दिन के लिए या क्वारंटाइन करके 14 दिन के लिए, और अपनी सारी व्यवस्थाओं में जो डर भय पैदा हो गया, तो उसके कारण अब जब हमने टेस्टिंग बढ़ाई कि कोरोना की टेस्टिंग हम बढ़ा दें, तो जिन जिन राज्यों में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी है, उन राज्यों में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है।
तो जिनको कोरोना संक्रमण था खत्म भी हो गया, या जिनको अभी अभी आया है लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही थी, तो हमने उन्हें कोरोना संक्रमित का मरीज नहीं माना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे दिल्ली ने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की, बम्बई ने बहुत ज़्यादा, धारावी में टेस्टिंग की, तो बम्बई और दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा पाई गई। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन संक्रमित लोगों में से अधिकांश के ऊपर कोई बीमारी के लक्षण नहीं थे, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनको हमने आइसोलेशन में रखा, उनको हमने उसमें रखा, और उनको संक्रमण वो आगे ना फैला पाए, इस डर के मारे उन्हें हमने एक जगह रख लिया। तो ये संख्या जो बढ़ती जा रही है आगे और भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें जो लक्षण हो रहे हैं वो लक्षण सामान्य लक्षण है कि कोरोना पॉजिटिव उनकी बॉडी में है, लेकिन उन्हें यदि कोई तकलीफ नहीं है तो उन्हें जैसे काढ़ा देके उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के, और वो कोई दवाई लें या ना लें, वो यदि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काम कर लेते हैं तो वो अपने आप आके 2 दिन 4 दिन में खुद ही, जैसे दूसरे वायरल इन्फेक्शन, आप दवाई खाएं या ना खाएं, 2-4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ये कोरोना भी ठीक हो रहा है, तो डरने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जिन मरीजों को गंभीर बीमारी है, जिनको बीमारी के लक्षण साफ दिख रहे हैं, उन्हें इलाज करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा और आखिरी का इलाज है वो है ऑक्सीजन सपोर्ट जी। तो यदि ऑक्सीजन में कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई मरीज आ जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो मरीज अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, एंटीबायोटिक या सर्दी खांसी बुखार ये सामान्य लक्षण है, तो ये तो घर पे भी बैठ के ठीक हो सकते हैं और अस्पताल में जाके डॉक्टरों से परामर्श लेके भी ठीक हो सकते हैं। दूसरी चीज आपने कहा है कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे लास्ट टाइम में आते हैं गंभीर मरीज जिनका इलाज हो रहा है, जो इनिशियल स्टेज में है वो तो होम क्वारंटीन में या खुद इम्यूनिटी अभी सरकार ने ये होम क्वारंटीन की व्यवस्था की है। अभी दिल्ली में भी इसका बड़ा विवाद हुआ कि भाई 5 दिन हर किसी को वहाँ अस्पताल में रहना जरूरी है, लेकिन इतनी संख्या बढ़ रही थी, उनके पास बेड ही नहीं थे। यही हाल मुंबई का था। तो वहाँ पर जो क्वारंटाइन की नई गाइडलाइन जारी हुई है, यदि मरीज में कोई गंभीर रोग नहीं है तो उन्हें हम होम आइसोलेशन में डाल देते हैं। तो वो घर में अपने आप को सतर्कता के साथ घर वालों को बचा के रखते हुए, और वो 5 दिन 10 दिन में जब उनकी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो वो ठीक हो रहे हैं। लगातार ऐसे इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं देश में। पहले प्रधानमंत्री मोदी आते थे, बताते थे, लोगों को अवेयर करते थे, डर भगाते थे, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है ना केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर स्थिति में है। देखिए, व्यवस्था तब तक बनी रहती है जब तक वो व्यवस्था के लायक हो जी। अब जब हमारे पास हजारों की संख्या में मरीज थे तब तो हम उनकी व्यवस्था कर पा रहे थे, लेकिन जब वो संख्या लाखों में जाने लगी तो हमारे पास ना तो उनकी व्यवस्था करने के संसाधन है, ना हम कर सकेंगे। तो अब अव्यवस्था के बीच से एक नई व्यवस्था बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अव्यवस्था क्या हो रही है, जब हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, तो हम कह रहे हैं घर पे आइसोलेशन करो। हम ये कह रहे हैं ये काढ़ा पियो, इससे इम्यूनिटी बढ़ाओ। हम ये कह रहे हैं नमक के पानी की गरारे करो, इससे आप अपने आप को ठीक करो। हम आज ये कह रहे हैं कि आप अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं और इस तरीके के बचाव करें, साफ सफाई पे ध्यान रखें। तो ये जो अव्यवस्था है, ये हम व्यवस्था तो बना ही नहीं सकते हैं। तो अब ये जो भीड़ हो रही है, जो भीड़ निकल के आ रही कोरोना संक्रमित के नाम पे, तो ये खुद अपने आप की व्यवस्था बनाएगी। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि लोगों को उनके भाग्य भरोसे एक हिसाब से छोड़ दिया है, क्योंकि अब सरकार कहीं पर भी व्यवस्था बनाने लायक स्थिति में है ही नहीं। इससे दूसरी चीज और निकल के आती है कि आर्थिक स्थिति पहले तो ऑलरेडी खराब थी देश की, लेकिन लॉकडाउन लगा, सारी चीजें बंद हो गई, इनकम बंद हो गई, सरकार की आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो गई, रोजगार नहीं है। तो या ऐसा कह सकते हैं केंद्र सरकार के को लेके कि ये लोगों को घरों में रखना चाह रहे थे, तो लॉकडाउन लगा दिया क्योंकि कोई विरोध ना करे। देखो, जैसे विपक्षी दलों का कहना है कि आर्थिक जो गिरावट थी और उसने सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में जो फेल्यूर था उससे बचने के लिए पहले ना तो कोरोना को लेकर कोई उन्होंने उस पर जो करने चाहिए थे वो नहीं करी, विपक्ष आरोप लगाता है। उसके बाद कोरोना का डर बता के 21 दिन उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को कोरोना के ऊपर डालने की कोशिश की है। ये विपक्ष के समय समय पे आरोप लगते रहे सरकार के ऊपर। ये कुछ हद तक सही भी हैं
कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो पहले व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। यदि हम जनवरी से एयरपोर्ट सील कर देते, वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन में भेज देते, तो शायद हमारे पास इतना संक्रमण नहीं फैलता। यदि हम जो 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन के समय हम लोगों को 3 दिन 4 दिन 2 दिन का समय दे देते कि हम 21 दिन के लिए आप लोगों की आवाजाही बंद करेंगे, लोग अपने पहले से इंतजाम कर लें। वही रबी फसल का सीजन था, अर्थव्यवस्था भारत की पूरी एग्रीकल्चर से ही बनती है, तो वो रीढ़ की हड्डी थी हमारी। लेकिन हमने एकाएक जब लॉकडाउन लागू किया तो हमारी कृषि की आधारित अर्थव्यवस्था भी, फल सड़ गए, सब्जी सड़ गई, मतलब सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। तो इस 2.5 महीने 3 महीने में ना तो सरकार को जीएसटी से आय हुई, पेट्रोल डीजल से सबसे ज्यादा आय होती थी वो बंद हो गई, और सारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खजाने खाली हो गए। अब उनके पास जो जरूरी खर्चे हैं उतने खर्च करने लायक पैसे भी राजस्व नहीं आ रहा है। तो अब देश बड़े भारी आर्थिक संकट में फंस गया है। इसी आर्थिक संकट के कारण अब हम चाह के भी जो पुख्ता इंतजाम करने की कोशिश कर भी सकते थे, तो अब वो अर्थाभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कोरोना का जो भय है वो लोगों को घर से बाहर निकलने में नियंत्रित कर रहा है। जैसे अभी सारी गाड़ियां सरकार ने चलाई, लेकिन दिल्ली बम्बई जाने वाले यात्री ही नहीं मिल रहे हैं। थोड़ी सी गाड़ी शुरू करी, उसमें भी यात्री नहीं है। तो लोगों के मन में इतना भय फैल चुका है कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। अब यदि वो जाते हैं तो हर राज्य में और हर जिले में तरह तरह के कानून लगे हुए हैं। तो कहीं होटल नहीं मिलती, कहीं टैक्सी नहीं मिलती, कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं कोई क्वारंटाइन में आइसोलेशन की प्रॉब्लम है, कहीं लोग बात ही करने तैयार नहीं होते हैं। तो ये भय फैलाने से सरकार के खिलाफ जनरोष जो होना चाहिए था वो तो नहीं दिख रहा है। तो भय का एक फायदा सरकार को ऐसा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से बाकी दूसरी चीजें आ रही हैं तो वो आगे नहीं, महीने भर बाद 15 दिन बाद सरकार के लिए और बड़ी परेशानी का कारण बनेंगे। तो ये खतरा तो बना हुआ है कि कोरोना का डर और भय आज जरूर स्थितियों को थोड़ा ठीक ठाक बता रहा है, लेकिन आगे चलकर जब ये और विकराल रूप में आएंगे तब सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। सर, एक चीज और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि ये देश की आर्थिक स्थिति और कोरोना से बचाव किस तरीके से संभव है, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि जिन मरीजों की तबीयत खराब हो, उन्हें सर्दी खांसी बुखार के कोई लक्षण हो, तो उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। यदि वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनका इलाज कोरोना संक्रमित मान के किया जाना चाहिए और सारी चीज़ों को खोलना चाहिए। लोगों को भय मुक्त होके अपने अपने कामों को करना चाहिए। लोग भय मुक्त होंगे तो कोरोना संक्रमण से ज़्यादा अच्छे तरीके से निपटा जा सकेगा। लेकिन जो अभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कर रही हैं कि उसमें जैसे अभी उन्होंने कह दिया कोई डॉक्टर मरीज को नहीं देखेगा, पहले उसे कोरोना संक्रमण सेंटर में भेजेगा, जब हम उसकी जांच कर लेंगे तभी उसका इलाज किया जाए। तो इससे संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ रही है, क्योंकि यदि वो कोरोना संक्रमित है और पहले वो वहाँ सेंटर में जाता है तो वहाँ बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होते, कोरोना पॉजिटिव ही नहीं होते, लेकिन वो भी संपर्क में आने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो एक तो सरकार को कि यदि किसी को कोई तकलीफ है तो जो भी डॉक्टर हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व डॉक्टरों के ऊपर सौंपा जाना चाहिए। डॉक्टर खुद ही मरीजों का इलाज करने के लिए सक्षम है, तो वो अपना स्वयं का बचाव कर सकते हैं और मरीज की हालत को देखते हुए उन्हें कोरोना संक्रमण में रेफर करना चाहिए। यदि उन्हें आशंका है कि इसको कोरोना हो सकता है तो वो उसको इलाज वहाँ पे संक्रमित जांच के लिए भेज दें। तो एक तो लोगों को उपचार प्राथमिक तौर पे प्राइमरी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है वो सबसे ज़्यादा अवरोध बनी हुई है, वो भी कोरोना के संक्रमित मरीजों को बढ़ाने का कारण बन रही है। दूसरी चीज़, जब लोग मुक्त होकर अपना काम करेंगे, लोगों में सामान्य चीज़ें आएंगी तो उसकी इम्यूनिटी खुद बढ़ेगी। और इतने 4 महीने 5 महीने में आप लोगों को पता हो गया कि कोरोना से हम किस तरीके का बचाव कर सकते हैं और ये लोग कर भी रहे हैं। तो ये एक बार संख्या बढ़ भी सकती, घट भी सकती, वायरल इन्फेक्शन है,
8 दिन 4 दिन लोगों को परेशान करेगा, फिर वो ठीक भी हो जाएंगे। तो भारत जैसे देश में ऐसी कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है कि कोरोना संक्रमण को लेकर हम बहुत ज़्यादा भयभीत हों। अब जब तक आपकी अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी, लोग अपने काम धंधे में नहीं लगेंगे, तो लोग काम धंधा शुरू नहीं होंगे तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी तो यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम आपके समान रूप से बढ़ रहे हैं। तो इनको यदि आपको कंट्रोल करना है तो अर्थव्यवस्था भी खोलना पड़ेगी, लोगों को भय से बिल्कुल मुक्त करना पड़ेगा। लोग दूसरी तरफ मानसिक तौर से भी परेशान हो रहे हैं, लॉकडाउन है, चीजें बंद हैं। देखिए, लोग हर सीजन जब बदलता है तो हमारे यहाँ भारत में हर साल वायरल इन्फेक्शन फैलता है और हर 4 महीने के बाद एक सीजन आता है डॉक्टरों का जब मरीजों की संख्या बढ़ती है और वो एंटीबायोटिक ड्रग्स या जो जिस चीज़ की बीमारी होती थी उससे ठीक होते थे। अभी भी जो वायरल इन्फेक्शन है वो अब लगभग इसी स्थिति में जा रहा है कि हजारों लाखों लोगों जिनकी जांच ही नहीं हुई, कोरोना आया और चला गया। अब जिनको कोरोना डिटेक्ट भी हो गया वो भी बिना दवाई के 5 दिन 7 दिन 10 दिन में नेगेटिव हो रहे हैं। तो जब हमें इतने 3 महीने की एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें पता हो गई तो हमें आज की तारीख में पूरी चीज़ों को खोलने की ज़रूरत है। और जैसे ये चीज़ें खुलेंगी तो हम दोनों चीज़ों को अगले 2-4-6 महीने में मजबूती प्रदान कर पाएंगे। तो उससे अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और कोरोना के संक्रमण से हमारा जो इम्यूनिटी डेवलप करने का काम है या उससे जो निपटने का काम है वो हम दोनों कर पाएंगे। लेकिन यदि हम जिस तरीके की आज व्यवस्था देख रहे हैं कि अस्पतालों में कोई वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं है, फिर भी हम उसको भयभीत करके और वहाँ पे भी इलाज नहीं होने दे रहे हैं और घर पे भी भयभीत करके उसको और पूरी समाज से दूर कर रहे हैं। तो जो अनलॉक 1 खत्म होने पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी जब लोग आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, करने नहीं चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो भय है और जब तक वो भय दूर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो भय को दूर करना आज की तारीख में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब अभी भी हम सार्वजनिक कार्यों में रोक लगाए हुए हैं, लोगों को फिजिकल डिस्टेंस के साथ रहने की आदत डालें, हाथ में मतलब सफाई करें। इसको हमें मुकाबला करना होगा, डरने से या घर में बैठ जाने से इसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। और ये हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि 21 दिन जिस तरीके से हमने जनता कर्फ्यू लागू किया था, लोग घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकले, तो इसका मतलब ये था कि उस समय खत्म हो जाना चाहिए था, खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो संक्रमण केवल फिजिकल डिस्टेंस से आता हो ये जरूरी नहीं है। वो तो हवा के माध्यम से भी आ सकता है, यहाँ वहाँ से भी आ सकता है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आए, तूफान के साथ बहुत सारी चीजें आती। तो ये कहना कि केवल फिजिकल एक दूसरे से मिलने के कारण या हम चीज़ों को जो छूते हैं उसी के कारण कोरोना फैलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए निर्भय होकर हमें उसका मुकाबला करना है। तो इससे निपटने के लिए एक ही माध्यम है कि अपने खर्चे जो भी हैं 6 महीने के लिए, साल भर के लिए सारे खर्चे बंद कर दिए जाए। जो जरूरी खर्चे हैं वही खर्चा करते हुए और हम आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। अभी ना हमारी जीडीपी बढ़ेगी ना कुछ बढ़ेगा, लेकिन 130 करोड़ जनता पहले अपनी नियमित जरूरतों को पूरा कर पाए, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है बजाय आर्थिक विकास और दूसरे विकास की दृष्टि से। तो यदि ये सरकारों की सोच में आ गया तो जैसे टैक्स खूब बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट रोज बढ़ाए जा रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी, तो इससे सरकारों के खिलाफ जल्लोष भी बढ़ेगा। ये सरकारों को समझना होगा कि यदि आम आदमी जैसे वो लॉकडाउन 2 के बाद, लॉकडाउन 2 जैसे शुरू हुआ और लोग पलायन कर गए, सरकार की बात नहीं मानी, करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए, तो इस अव्यवस्था को फिर आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसी महंगाई जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, तो ये महंगाई आम आदमी के रोजमर्रा के खर्चों में व्यवधान पैदा कर रही है और ये जब उनके पूरे नहीं होंगे तो फिर उनका विद्रोह जो है या जो रोष है वो सड़कों पे आके दिखेगा।
तो और बड़ी अव्यवस्था फैलेगी। तो सरकारों को इस अव्यवस्था से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक बार सड़क पर जब गरीब आदमी आ जाता है तो फिर उसके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं होता है, तो वो कोरोना से कहते हैं भैया बाद में मरेंगे, पहले तो हम भूखे होके मर रहे हैं। तो इस तरीके की जब उनमें भावना हो जाती है और उनके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं, उन्हें तो वो 2 टाइम खाना चाहिए, और जब वो भी उन्हें सहज रूप से मुहैया नहीं होता है तो ऐसे लोग सड़कों पे आके और फिर जो अव्यवस्था फैलाते हैं उससे निपट पाना सरकारों के लिए संभव नहीं होता है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे एक्सपीरियंस सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना को लेकर अब एक प्रकार से देश में डर का माहौल बना है, लोग डर रहे हैं घरों से निकलने के लिए, और क्या कुछ इसका असर अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, आने वाले समय में और खराब होगी। फिलहाल खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।